अगर किसी धार्मिक स्थल पे आस्था पे ठेस पहुंचाई जाती है, अगर नवयुवा युवा पीढ़ी अगर आवाज उठाती है तो उसकी आवाज को दबाने का काम कैसे किया जाता होगा, ये दृश्य जगदीशपुर में इस धार्मिक स्थल पे समझ में आता है। यहाँ के लोगों द्वारा बताई गई वो चीजें समझ में आती है कि अगर हम अपने हक की लड़ाई, अपने धर्म की लड़ाई, अपने संरक्षण की लड़ाई, अपने धार्मिक स्थल को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे ना, तो उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा होगा। कहते हैं धार्मिक स्थल और उनकी धरोहरों को बचाने के लिए प्रयास बहुत किए जा रहे हैं, पर जनपद आजमगढ़ में आपको बता दें, नामात्र कुछ ही धार्मिक स्थल या धरोहर है और उनको बचाने के बजाय यहाँ के सरकारी अफसरों पे आरोप लग रहा है कि उनके बचाने की बजाय उनको गिराने का प्रयास किया जा रहा है। हम जगदीशपुर में उपस्थित हैं, यहाँ पे एक धर्मशाला है, ये प्राचीन शिव मंदिर है और ये प्राचीन धर्मशाला भी है और इसका हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये मलबा ढहा नहीं है, ढहाया गया है, वो भी निजामाबाद एसडीएम के द्वारा रात में 7 बजे। ये यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा बताया जा रहा है और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, हिंदुत्व समाज को लेकर के नई नई आवाजें उठाती है कि हम हिंदू समाज की एकता के लिए, उनकी अखंडता के लिए, मंदिरों के लिए रात दिन एक कर देंगे। उसकी असल सच्चाई अगर आपको देखनी हो ना, तो आप जगदीशपुर के इस ऐतिहासिक धरोहर धार्मिक स्थल पे आइए, यहाँ के ग्रामवासी बताएंगे कि उसकी सच्चाई क्या है। क्या नाम है भैया आपका? अनिल यादव। घर कहाँ है आपका? जगदीशपुर। जगदीशपुर है। ये कब का बना है धार्मिक स्थल? ये हम लोग के आजा परपाजा को भी ख्याल नहीं है, करीब करीब 150 वर्ष हो गया पुराना, 150 पौने 200 करीब। और ये हम लोग जब उस दिन रात में आए करीब पौने 7 बजे, तो इतनी फोर्स थी यहाँ कि हम लोग को अंदर आने ही नहीं दिए। उसके बाद जब जेसीबी वाला लेके भाग गया, यहाँ से एसडीएम चले गए, उसके बाद इतनी फोर्स लेके आए एसडीएम साहब कि हम लोग को लगे जो है डांटने, कौन जेसीबी रुकवा दिया, कौन रुकवा दिया, नाम नोट करो। इतनी फोर्स थी, 16-17 लोग थे, सबका नाम नोट किया गया। उसके बाद जो है बोलने लगे कि जो है हम जो भी कर सकते हैं, आप लोग का अधिकार नहीं है, भीटे पे आप लोग कैसे लिंटर लगवा दिए। जो है हम 2-2 बार मना करके गए, जो है इसका लेवल लगा हुआ है, 1921 का बना हुआ है। यहाँ करीब 200-300 आदमी बारिश बुन्नी में आके जो है रुकते हैं और इस सरकार की ही संपत्ति है, ये तो हम लोग की है नहीं। उसी को हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। झूठी हम लोग के ऊपर एफआईआर, सरकार की संपत्ति और सरकार के ही अधिकारी गिरा रहे हैं। जी, सरकार की एसडीएम सुनील कुमार धनवंता, निजामाबाद एसडीएम साहब, यहाँ के नेकपाल काफी जो है आके दबाव पब्लिक के ऊपर बनाते हैं। इसको जो है हम घेरवा देंगे और गिरवा देंगे। अच्छा, ये गिरवाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ये प्लाटर से पैसा लेके जो है साबुत मिटाने के प्रयास में सब लगे हुए हैं। सरकार कहती है हम भूमाफियाओं को छोड़ेंगे नहीं, भूमाफिया भागते फिर रहे हैं, पर यहाँ आरोप लग रहा है कि भूमाफिया के माध्यम से एसडीएम साहब ही गिरवा रहे हैं। जी, एसडीएम साहब, पूरा वीडियो है। रात में, अंधेरी रात में करीब 7:30 बजे जो है सरायमीर और फूलपुर के थाना अध्यक्ष करीब 50 सीओ और सिपाही थे, यहाँ दरोगा थे 4-6 लोग, और फूलपुर के सीओ भी थे और सरायमीर के इंस्पेक्टर थे और फूलपुर के इंस्पेक्टर थे। इतनी फोर्स थी, यहाँ की पब्लिक को आने नहीं दिया गया। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, जैसे गिरवाए हैं एसडीएम साहब वैसे बनवा दें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। श्यामधारी यादव। ये कब से देख रहे हैं इस धरोहर को? इसको तो हम लोग बहुत, कितना इसको बताएं कितना पुराना ये है। कम से कम हम तो समझ रहे हैं कि हमारे बाबा परदादा के जमाने का रहा होगा। और हम लोग बचपन से यहाँ नहाते खेलते कूदते चले आ रहे हैं और सारी संपत्ति जो है यहाँ के लोग सब देखभाल करते हैं। और यहाँ के गांव के लोगों को जो भी काम पड़ता है, सबका काम यहीं पर जाए, मरण हुआ, सूत रही या शादी ब्याह होता, इसी को उपयोग में आता है। और इस धर्मशाला चूल्हे धार्मिक कोई भी काम हो, यहाँ लोग सब पहुँचते लेते हैं। यहाँ पर जेठुआ होता है, फिर शिवरात्रि की पूजा होती है, जितने बसंत पंचमी की जब जब भी कोई पर्व आता है, तब यहाँ पर सब इकट्ठा होकर के हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर सब मनाते हैं। और हमेशा इसकी देखभाल के लिए, इसको कोई नुकसान न पहुंचाए, करते रहते हैं।
लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि कहाँ के लोग लपट गए हैं इसको कब्जाने के लिए। सरकार की व्यवस्था रहती कि सारी हम जो धार्मिक स्थान है, जो धरोहर चीज है, वो कोई कब्जा न कर पावे, हम उसे कब्जा नहीं लेने देंगे। लेकिन हमारी समझ में आ रहा कि एसडीएम साहब जो नियामबाद हैं, वो स्वयं आकर के इतने बड़े अधिकारी हो करके पता है हिंदू हैं और हिंदू के नाम पर इतना प्रोपेगेंडा फैला है, पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है या गलत है। आकर के रात में 7 बजे इसको फोर्स के साथ गिरा के चले जाते हैं। जब तक ले गांव के लोगों को पता चलता है, यहाँ सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो ये सराय में फूलपुर की फोर्स आ जाती है। लड़के कुछ आते हैं नई अवस्था के 10-15 ठे, उनको डरवा देते हैं, सब लोग लाइन से खड़े हो जाइए, क्या नाम है, कैसे आ गए, क्यों यहाँ आए, कहा सर क्यों गिराया जा रहा है, किसके आदेश गिराया जा रहा है। हमको किसी का आदेश ले नहीं लेना है, आदेश क्यों लेंगे, हम गिराएंगे, जो करना कर लीजिएगा। तब सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए, भाग गए, पुलिस सब गांव की औरतें आई जुट करके। लेकिन बताए क्यों गिराए, ये किसी तरह से हम लोग इसको बनवाए थे और इसको गिरवाए को आपका अधिकार क्यों गिराए, क्या अधिकार गिराने का है, कहाँ गिरवा दिए, क्या उसका लगा था, पैसा कैसे दिए थे, जब ये बन रहा था तभी आप क्यों आए होते, क्यों बनने दिए। ये तो है नहीं कि आज नई बात बन रही है, क्यों छत ही बना, छत चू रहा था और यहाँ पर आगे आते हैं बेचारे, रात में कहीं शरण नहीं पाते हैं तो सो जाते हैं। अब पानी टपकने की वजह से बेचारे जाए कहाँ, अभी बरसात होने लगे, सराय से निकलते हैं, कहीं स्थान नहीं मिलता तो सब लोग आकर के यहाँ पर शरण लेते हैं। किसी तरह से बनवाया गया, लेकिन एसडीएम की मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि इनको क्या भूत सवार है, क्या सनक सवार है कि इस धर्मशाला को गिरा के चले गए, उनको क्या लाभ है इन भू माफियाओं से मिल करके, कितना पैसा उनको चाहिए, इतना पैसा अधिकारी होने के बाद भी उनका पेट नहीं भर रहा है। मैं सोच रहा हूँ भोलेनाथ जिस तरह से क्षतिग्रस्त किए हैं उसी तरह से वो भी क्षतिग्रस्त हो, तभी हम लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। जब तक ले हमारा ये धर्मशाला पूरा नहीं बन पाएगा तब तक ले हम इस तरह से दुखी रहेंगे और हम लोग ये भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह से ये हमको परेशान किए उसी तरह से परेशान है। ये 200 साल पुराना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने का बना हुआ है, आज का नहीं है। 200 साल पुराना। हाँ 200 साल। सरकार कहती है धार्मिक स्थल धरोहर का बचाने का हम काम करते हैं, हाँ यहाँ तो सरकारी अफसर ही लग गए हैं। हाँ, सरकारी अफसर जो है वो रिश्वत के बल पर, दबंगई के बल पर, रिश्वत के बल पर, हाँ दबंगई के बल पर, और वो जो है पुलिस बल के को लेकर के इसको देखिए अतिक्रमण किए, आकर के गिरवा दिए इसको, धर्मशाले को बढ़िया बना था, छत वो सब लगा था इस पर, और रात में आकर के इसको चोरों की तरह से गिरवा कर, सरकार से एसडीएम साहब भी हाँ हाँ हाँ, रात में आकर के चोर की तरह से आए और गिरवा दिए। यहाँ कोई था नहीं, जब तक लोग आते यहाँ 4-6-10 लड़के आए, जो जो भी जिसको भी जानकारी हुई आना शुरू हुए सब लोग, और डांट डांट करके इकट्ठा करके सबका मुकदमे के लिए नाम पूछे और इस तरह से डरवा धमका करके सबको यहाँ से हटा दिए और यहाँ से रवाना हो गए, चले गए। ये सार्वजनिक संपत्ति है और इसको इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके प्लाटर काबिज हो गए हैं और मनमाना रिश्वत अधिकारी को देते हैं और वो यहाँ आकर के परेशान करते हैं गांव के लोगों को। ये तो बलवा की स्थिति कायम कर दिया। ये जो आए हैं एसडीएम साहब, ये गांव में बलवा की स्थिति कायम कर दिए। या बताइए, ये सार्वजनिक इमारत को गिरा करके, और बहुत पुराना धरोहर है, सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति को किसी को न तो खरीदने का अधिकार है और न ही बेचने का अधिकार है। आपको बता दें ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये धार्मिक स्थल और धरोहर है जो शायद 200 वर्ष पुराना है। उस पे किसका अधिकार होता आप समझ सकते होंगे और आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, परंतु यहाँ एक सरकारी अफसर के द्वारा इस धार्मिक स्थल को चोट पहुंचाने और उसे गिराने का प्रयास किया प्रशासन जाता है। इसके लिए जो एसडीएम साहब इसको गिरवा के गए हैं, उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। हाँ, FIR होना चाहिए और इसका भुगतान करें आकर के, जितनी भी इसमें धनराशि अच्छा, लगी ये थी। जब दोबारा ये इसका आप लोगों ने छत बनवाया होगा तो चंदे के माध्यम से ही बना होगा? सब गांव के गांव के लोग
चंदा मिला के ये काम। एक एक रुपया आप समझ सकते होंगे चंदा लोग कैसे इकट्ठा करते हैं और धार्मिक स्थल कैसे लोग बनाते हैं उनकी आस्था के साथ। ये सबसे बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जो सरकार कहती है हिंदुत्व के नाम पे प्रचार करती है, हिंदुत्व की बात करती है, उसी सरकार में उसी सरकारी अफसरों के द्वारा अगर एक ऐसे हिंदू आस्था के ऊपर चोट पहुंचाई जाएगी तो आप समझ सकते होंगे उस समुदाय और उस धर्म के नाम पे और उन धर्म के रक्षकों पे कितनी ठेस पहुंचेगी। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार। ये स्थिति कब से आप देख रहे थे यहाँ धार्मिक स्थलीय धरोहर? ये तो ड्यूरेशन टू ब्रिटिश पीरियड का है सर, और इसको अगर एविडेंस के रूप में देखा जाए तो आप देख सकते हैं ब्रिटिश लोगो लगा हुआ वहाँ, जो कि मेटेलिक है। और कल मैडम जी आई थी, जांच वाच हुआ इसका और बोली कि हो सकता है बना नहीं। हमने कहा कि नहीं मैडम, उसको चेक करवा सकते हैं, देख लीजिए मेटेलिक है। तो ये तो सन 1921 का ये धर्मशाला बना, उसके पहले का ये पोखरा बना हुआ है। हम लोग बचपन यही बीता और ये स्कूल हम इंटर कॉलेज गंगा प्रसाद तो आया क्या हम लोग हुआ पढ़े कि लिखे। एसडीएम साहब एकाएक रात में बुलडोजर लेके पहुंचते हैं और इसे गिरा देते हैं? यही तो विषय है। ये 1206 1207 नंबर है, संलग्न दोनों है, दोनों में ही बना हुआ है, जो कि ग्राम सभा है। बिना नोटिस के, बिना सूचना के ये रात के अंधेरे में आके गिराते हैं, शंका के घेरे में है। सूत्रों द्वारा तो ये भी पता चला कि 10 लाख रुपए का हुआ है, बातचीत हुई है लेन देन की। और हम लोग देखे खंगाले भी तो इनके बारे में कुछ पता किए तो पता चला कि ये आईएएस कैडर के हैं, राजस्थान कैडर से हैं। और 20 लोग भर्ती हुए, कोरोना काल के बाद एडमिट होते हैं लोग, और 4 महिला मित्र भी हैं। और ये जो कि शंका का विषय है, ये कि आईएएस एक ऐसा नहीं कर सकता। अब अधिकारी जो आईएएस की पोस्ट पे है, आईएएस है, वो इतने निचले स्तर का कार्य नहीं कर सकता। अब मैं माननीय गृह मंत्री और योगी जी से ये निवेदन करता हूँ कि ये जांच का विषय है और इसको जांच के दायरे में लाएं। ये देखिए कितना बड़ा गुनाह हुआ है। क्या ऐसा होता जब एक आईएएस अधिकारी का इस देश का क्या होगा। ये पूरा भ्रष्टाचार की अति सीमा प्राप्त कर चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि जब ये गिराया जा रहा था कुछ नवयुवक पहुंचते हैं और उनके ऊपर जो है कार्रवाई के लिए कहा जाता है, जिसकी वजह से लोग भयभीत हो जाते हैं। एकदम धमकी आती है कि जेल में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, मुकदमा कायम कर देंगे। अभी प्रधान जी के ऊपर 8 मुकदमा गुंडा एक्ट भी लगा दिया गया इसी के तहत। हालांकि अच्छा, इसी के तहत गुंडा एक्ट लगा दिया गया। कुछ खारिज भी हुआ क्योंकि एविडेंस कुछ भी नहीं थे। पूरा प्रशासन मिला रहता है, पूरा सिस्टम मिला रहता है। अगर नहीं मिलता तो कमिश्नर साहब मेरे समझ से ड्यूरेशन टू फ्रीडम, अब की पहली बार कोई कमिश्नर आया हुआ यहाँ पे। न्यायिक भी आए थे, प्रशासनिक भी आए थे, उनसे वार्ता हुई, मौके की जांच किए और जांच करने के बाद कार्रवाई किए। देखिए क्या होता है कार्रवाई में। आपको बता दें, अगर किसी धार्मिक स्थल पे आस्था पे ठेस पहुंचाई जाती है, अगर युवा पीढ़ी अगर आवाज उठाती है तो उसकी आवाज को दबाने का काम कैसे किया जाता होगा। ये दृश्य जगदीशपुर में इस धार्मिक स्थल पे समझ में आता है। यहाँ के लोगों द्वारा बताई गई वो चीजें समझ में आती है कि अगर हम अपने हक की लड़ाई, अपने धर्म की लड़ाई, अपने संरक्षण की लड़ाई, अपने धार्मिक स्थल को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे ना, तो उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा होगा, ऊपर ही जेल भेजने का जो आदेश पारित हो जाएगा। ये सच्चाई है आज इस भारत की, जहां पे हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया जाता है, वोट बनाया जाता है, पर असल सच्चाई जनपद आजमगढ़ जगदीशपुर में समझ में आती है। धार्मिक स्थल को गिराने का कितना बड़ा प्रयास किया गया है और आस्था पे ठेस पहुंचाने का कितना बड़ा प्रयास किया गया है। अभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग हैं। आप लोग एक नींव है जो बचाते हैं देश को। अभी जब रात को कार्रवाई उस दिन हो रही थी तो सत्य ही दिखेगा कि जायसवाल जी पत्रकार जो थे उनको डांटा गया और उनको प्रताड़ित किया गया कि आप वीडियो नहीं बना सकते, बाइट नहीं लग सकते, फोटो नहीं बना सकते, जो कि वो खुद स्वयं गवाह हैं। तो चौथे स्तंभ को भी रोका जा रहा है। ये पूरा मानसिक हनन हो रहा है। ये आप समझ सकते होंगे, इन्होंने ये जो बात कही है वो सबसे बड़ी बात है। जो मीडिया को कहा जाता है चौथा स्तंभ है, उन्हीं मीडिया कर्मी, उन्हीं पत्रकारों को बेधड़ल्ले से खुलेआम मार दिया जाता है। उनकी भी आवाज, जो जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं, उनकी आवाज को दबाने का कैसे प्रयास किया जाता है। यहाँ पे एक पत्रकार द्वारा जब वीडियो बनाया जाता है, फोटो खींचने का प्रयास किया जाता है, तो उसके ऊपर कैसे दबाव बनाया जा सकता है। आप
यहाँ के लोगों द्वारा जो बताई गई चीजें हैं वो आप समझ सकते होंगे कि कैसे पत्रकारिता के भी ऊपर एक कहा जाए दबाव बनाना, उनको रास्ते से हटाना, सच्चाई ना दिखा पाना, सच्चाई के बदले कुछ और दिखाने का दबाव बनाना, ये भारत वही है। हम आजाद भारत में रहते हैं, पर ये कहीं ना कहीं आज भी हम उस गुलामी के मानसिकता के गुलाम हैं, जहां पे हमारी आवाजों को दबाने का प्रयास हर उस वर्ग के लोगों द्वारा, हर उस बड़े तबके के द्वारा किया जाता है जो कहीं ना कहीं ऐसे चीजों में संलिप्त होता है। उन बड़ी चीजों को उजागर करने से रोकने के प्रयास के लिए पत्रकारों के ऊपर भी हमला किया जाता है, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिनके ऊपर आज तक कोई कानून नहीं बनता है तो बस दबाव। है ना। हाँ हाँ। अब ये मुकदमा के दौरान है, ये स्टे है माननीय कमिश्नर साहब की बेंच से, ये स्टे टोटल है। तो स्टे है तो जब इस अविवादित है तो अविवादित हुआ कि माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट चल रहा है। तो पेपर खुदा न खास्ते हम लोगों के पास अवेलेबल था, जो सही पेपर था, जो उनके ही पेन से दिया गया है। क्योंकि बगल का अगर किसी का पेपर निकाला जाए, बगल के खेत वाला निकालता है तो खतौनी, तो हर जगह का निकल जाता है एविडेंस। वो साक्ष्य हम लोगों के पास उपलब्ध, वो साक्ष्य माननीय हाई कोर्ट के पास भी उपलब्ध है। अब हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आप रिपोर्ट सौंपें। तो वहां देखने के बाद पता चला कि ये पेपर कटिंग हो चुका, सब फाड़ फूड़ दिया गया है। वो भी परेशान है, माननीय जिला अधिकारी महोदय जी भी, कैसे मतलब पेपर हर दिया जाए। जगह अभी विचाराधीन, उसके बाद एकाएक एसडीएम पहुंच जाते हैं। हाँ, पेपर दिया जाए तो दिक्कत ये है कि साक्ष्य को कैसा मिटाया जाए, कैसे खत्म किया जाए। लेकिन अब हम भी लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, इस पे कमीशन भी आ गया है। कमीशन मतलब समझ रहे हैं, न्यायालय की तरफ से जो जांच होती है और कितना पेड़ है, कितनी दूरी है, क्या क्या है, क्या नेचर, पूरा नेचर डिस्ट्रक्चर हो चुका है, जो माननीय न्यायालय को पता है। अब ये कैसे जाएं वहां पर, क्या प्रेषित करें क्या ना करें, अब ये इनका विषय है। इससे परेशान होकर ये और पीड़ित हैं, इसलिए अनाप शनाप ये कार्य कर रहे हैं। मुद्दा ये कमिश्नर साहब से जिलाधिकारी महोदय से कि जो प्रशासन फर्जी मुकदमा लाद रहा है, इतना जैसे प्रधान जी के ऊपर अभी फर्जी गुंडा एक्ट लगा दिए आयोग। मतलब अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे हाँ, तुरंत तो तुरंत आपके ऊपर तुरंत फर्जी मुकदमा लग जाएगा। वो अभी एसडीएम महोदय ने 100 लोगों के नामित करने का काम किया, जिसमें 50 अज्ञात 50 लोगों के नाम देने का दबाव बना रहे थे। लेकिन महोदय एसपी साहब ने तुरंत फोन करके उसको रुकवाया। इसे बार बार कितने लोग मुकदमा हम लोग झेल रहे हैं, हम ही लोगों को पता है। इतना दबाव बनाया जाता है, पूरा मानसिक प्रेशर बनाया जाता है। एक सब दलाल करवाते हैं, दलालों के हाथे बिक